तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी लोग। 8:05 हो चुके हैं, 45 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। और दोस्तों मेरे काफी साथी लेट आते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम जब तक 8:30 बजे तक पहुँचेंगे, तभी तक जो है काम शुरू होगा, प्रेज़ेंटेशन शुरू होगा। लेकिन तब तक तो मलाई तो निकल चुकी होती है। जितनी भी मलाई होती है, वो सब निकल चुकी होती है, बाद में उन्हें तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं बस। जो 8:30 बजे के बाद जॉइन करता है, उनको केवल तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं बस, कि हाँ, इन्होंने क्या बोला लेकिन ये नहीं उनको सुनने को मिलता है कि तारीफ़ हुई किस वजह पे, किस बात पे तारीफ़ हुई। खैर दोस्तों, जो आएगा वही पाएगा, जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा वो तो खोएगा दोस्तों। तो बिल्कुल हमें आना है, बिल्कुल हमें सुनना है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप जितने भी साथी आज इस मीटिंग में सुन रहे हैं मुझे, मेरे सभी साथियों से मेरा कहना है कि अभी तक आपने अगर कॉपी पेन ना उठाया हो तो उठा लीजिए। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक आपने कॉपी पेन अगर ना उठाया हो तो उठा लीजिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इस बात को समझिए। कॉपी पेन दोस्तों उठा लीजिए। मेरे अगर कुछ साथियों को ये लगता हो कि यार रोज़ाना वही बातें होती हैं, रोज़ाना वही सुबह 6 बजे विठल सर आ जाते हैं, अपना बस कथा रामायण शुरू कर देते हैं और रोज़ाना 7 बजे वही प्लान, वही प्रोडक्ट, वही जो है टेस्टिमनी, हर संडे को वही टेस्टिमनी सेशन, सब कुछ वही, रोज़ाना बस वैसे ही सेशन चलता रहता है। हमें कुछ नया सुनने को ही नहीं मिलता। अगर आपके दिमाग में ये भ्रम है तो दोस्तों मैं बता दूँ, जितना सुनोगे दोस्तों कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा रोज़। आप रोज़ाना जितना सुनोगे, कुछ ना कुछ रोज़ाना बेहतर मिलेगा दोस्तों, रोज़ाना नया मिलेगा, ज़बरदस्त मिलेगा, जिसकी आपको ज़रूरत होगी, जो आप चाहते होगे, वो ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, यहाँ ना पूरा एकदम संसार है, आप ढूँढो तो सही। दोस्तों ढूँढने से ही मिलता है, सुनना तो पड़ेगा। जैसे ना हम जाते हैं सब्ज़ी खरीदने, टमाटर खरीदने जाते हैं दोस्तों, टमाटर। तो हमें लगता है हाँ, ये नहीं ये चाहिए, टमाटर की बड़ी-सी टोकरी में देखते हैं बहुत सारे टमाटर लगे होते हैं, जो चाहते हो वही लेके आते हो। दोस्तों लेकिन वहाँ पे आपको और भी टमाटर मिलते हैं, सब तो लेते ही नहीं हो। ऐसा तो है नहीं कि आप मार्केट में जाओ और ये बोलो यार टमाटर ये तो वही टमाटर हैं यार, ये वही टमाटर हैं, ढूँढते तो उन्हीं में से हो। तो रोज़ाना सुनना पड़ेगा दोस्तों, इसकी तो आदत डाल लो, चाहे कुछ भी समझ लो, चाहे ज़बरदस्ती, ज़ोर-ज़बरदस्ती कुछ भी समझ लो, मन से, चाहे कैसे भी समझ लो। लेकिन सुनना पड़ेगा अगर कुछ ना कुछ पाना है, नया पाना है तो। और ये मेरा वादा है कि हर एक प्रेज़ेंटेशन में, हर एक दिन, हर एक पल में आपको हर एक व्यक्ति से ज़रूर कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलता है। और अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं, तो आप उसे नोट भी करते होंगे दोस्तों, तब आपको पता चलेगा कि हमने किस-किस दिन, कौन-सी तारीख को हमने क्या सीखा और क्या सीखा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरे सभी साथी आ चुके हैं। दोस्तों आज का जो सेशन है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। हम, आप और बेरोज़गारी। इससे पहले हमने एक सेशन को अंजाम दिया था, एक चैप्टर को अंजाम दिया था कि हम, आप और बीमारी। आज का सेशन है हम, आप और बेरोज़गारी। दोस्तों मैं बता दूँ यहाँ पे हम का मतलब किससे है और आप का मतलब किससे है, तभी आप मेरे इस सेशन को पूरी तरीके से सुन पाएँगे और पूरी तरीके से समझ पाएँगे। और जितने भी साथी लेट आएँगे, अब 67 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, इसके बाद जितने भी साथी आएँगे 2 मिनट के बाद, उनको मेरी बात पल्ले नहीं पड़ने वाली है, मैं लिख के दे सकता हूँ। उनको मेरी बात समझ में नहीं आने वाली है दोस्तों, क्योंकि हम, आप और बेरोज़गारी। सबसे पहले मैं हम और आप का आपको मतलब बता दूँ। हम का मतलब होता है डायरेक्ट सेलर, हम का मतलब है नेटवर्कर, हम का मतलब हर वो व्यक्ति है जो रेनोवियन है, हम का मतलब हर वो व्यक्ति है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो है अपना कदम जमाए हुए है दोस्तों, वो हम से मतलब है दोस्तों, ध्यान रखना। यानी कि आप जितने भी मुझे सुन रहे हो वो सब हम हैं, सब हम हैं। और आपका मतलब है यहाँ पे एक बिज़नेसमैन से, और वो बिज़नेसमैन जो ट्रेडिशनल बिज़नेसमैन है, जो पारंपरिक बिज़नेसमैन है, जो एक दुकान चला रहा है, तेल साबुन की जो दुकान चला रहा है, क्रीम पाउडर की दोस्तों, जो सब्जी बेच रहा है, जो ट्रेडिशनल बिज़नेस कर रहा है, वो सारे के सारे जो है आप हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलर है ना, सम्मान देता है तो सम्माननीय वर्ड का प्रयोग किया है आप, क्योंकि हमारे जितना सम्मान कोई नहीं दे सकता।
नेटवर्कर जितना सम्मान, मान-सम्मान इस दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता दोस्तों। और ध्यान रखना, जितना सम्मान देना है दोस्तों अभी दे लो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सम्मान पे टैक्स लगाने वाले हैं, जीएसटी लगाने वाले हैं दोस्तों। अभी साल 2 साल में दोस्तों, साल 2 साल के बाद सम्मान पे भी टैक्स लग जाए, और कहीं टैक्स लग जाए तो सम्मान देने में हमें फिर खलेगा। अभी हम एक-दूसरे को जितना सम्मान दे पाएँ दोस्तों उतना सम्मान दे लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप समझ लीजिए अगर जीएसटी लग जाती है, तो दोस्तों बड़ा जो है दर्द होता है। तो वो दर्द सहने से अच्छा है अभी एक-दूसरे को जितना सम्मान दे सको उतना सम्मान दे लो, अपने माता-पिता को जितना सम्मान दे सको उतना सम्मान दे लो, अपने सीनियर को जितना सम्मान दे सको उतना सम्मान दे लो, अपने जूनियर को जितना सम्मान दे सको उतना सम्मान दे लो, अपने भाई को जितना सम्मान दे सको उतना सम्मान दे लो, अपने मित्र को जितना सम्मान दे सको उतना सम्मान दे लो दोस्तों। तो यहीं से बोलते हैं दोस्तों रॉकिंग रेनेटस। और अब मैं आपको बताता हूँ, हम का मतलब तो मैंने बता दिया, हम का मतलब है रेनोवियन, हम का मतलब है डायरेक्ट सेलर, हम का मतलब है दोस्तों नेटवर्कर। और ये मैं जानता हूँ कि हम सभी लोग एक जबरदस्त नेटवर्कर हैं, और नहीं है तो भविष्य के होने वाले अनुभवी और भावी नेटवर्कर हैं। और दोस्तों आपका मतलब उस ट्रेडिशनल बिजनेसमैन से है, उस पारंपरिक व्यापारी से है जो दोस्तों मार्केट में बहुतेरे हैं। बहुत सारे दो जो दुकान खोले बैठे हैं, कोई कपड़े की दुकान खोले बैठा है, कोई मोबाइल की दुकान खोले बैठा है, कोई दोस्तों कपड़े की कंबल की दुकान, कोई रजाई की दुकान, हर तरीके की जो दुकान खोल के बैठे हैं, वो दोस्तों आपसे मैं उन्हें सम्मानित करता हूँ, आपसे दोस्तों ने मैं आपका नाम देता हूँ उनको। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इस मार्केट में अभी तक होता क्या है, ट्रेडिशनल बिज़नेस होता है दोस्तों, ट्रेडिशनल बिज़नेस। इस पूरे दुनिया में दोस्तों कोई भी जो ट्रेडिशनल व्यापारी है, जो ट्रेडिशनल बिज़नेसमैन है, जो पारंपरिक व्यापारी है दोस्तों, वो आपको अपने बिज़नेस का राज कभी नहीं बताना चाहेगा। वो आपको अपने बिज़नेस का राज कभी नहीं बताना चाहेगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर एक घड़ी साबुन की पेटी ₹10 में आती है दोस्तों, माना कि एक घड़ी साबुन की पेटी ₹10 में आती है, तो कोई बिज़नेसमैन क्या बताता है आपको कि वाक़ई ये कितने की आती है? कोई बताता है आपको? दोस्तों कोई सिलेंडर को ले लो आप, चाहे ₹10 का उसपे प्रॉफ़िट हो, क्या बताएगा दुकानदार उसमें कि कोई भी दुकानदार हो, दोस्तों वो बताएगा कि 1 किलो पे कितने ग्राम गैस वो बचा लेता है? बता देगा आपको। दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति का एक्चुअल आपको बता देगा जो दुकानदारी कर रहा हो दोस्तों, और उसको वो आप जो है उसको बता दो, वो आपको बता दे। तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कहीं आगे हमारे सामने कॉम्पिटिशन दे रहे हो तो हमारी दुकानदारी कम हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों जब एक मेडिकल बगल में खुलता है दोस्तों, तो जिसका पहले से होता है ना, उसके दिल पे हाथ रख के पूछो कि उसका छाती कैसे फटती है, उसका सीने में कितना दर्द उठता है। दोस्तों जब एक परचूनी की दुकान पहले से खुली होती है और दूसरे परचूनी की दुकान जब बगल में खुलती है, तो दोस्तों उसके दिल पे हाथ रख के पूछो कि क्या बीतती है उसपे। दोस्तों जब एक अच्छे खासे वकील के बगल में जब दूसरा एक पावरफुल और जबरदस्त वकील बैठता है, तो जो पहले से अपना सिक्का जमाया था दोस्तों, उसके सीने पे हाथ रख के पूछो उसके दिल में क्या दर्द है दोस्तों। तब समझ में आएगा आपको कि जो ट्रेडिशनल व्यापारी हैं, उनकी मानसिकता और उनकी सोच दोस्तों क्या होती है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में, कोई भी व्यक्ति ले लो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरीके का व्यक्ति ले लो दोस्तों, अगर आपके समकक्ष व्यक्ति आपके बगल में आपके आके बैठता है, तो दोस्तों असली दिल में दर्द तब होता है। दोस्तों सौतन नाम सुना होगा आप सभी ने, सौतन। खासकर मेरी जितनी नारी शक्ति है वो आज अच्छे से समझ पाएंगी। सौतन किसे पसंद है? है किसी को पसंद? कोई कह सकता है यहाँ पे कि मेरा पति सौतन ले आए? कोई नहीं कह सकता दोस्तों, किसी में क्षमता नहीं है इतनी, ना ही किसी में इतनी गुंजाइश है। हर शख्स, हर एक लेडी सब कुछ बाँट सकती है, लेकिन अपने मांग का सिंदूर कभी नहीं बाँट सकती दोस्तों। ठीक उसी तरीके की फीलिंग होती है, जब एक बिज़नेसमैन पहले से मार्केट में पैर जमाए होता है और जब उसके बगल में दूसरा आकर के बैठ जाता है ना, तो ऐसी ही फीलिंग होती है दोस्तों। और ये जो दर्द होता है ना, ये एकदम बवासीर वाला दर्द होता है, पाइल्स वाला दर्द होता है, जो ना तो कहा जाए और ना ही सहा जाए। दोस्तों दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल बिज़नेसमैन। दोस्तों ये होते हैं पारंपरिक बिज़नेसमैन, पारंपरिक व्यापारी। दोस्तों अब मैं बताता हूँ, ये तो मैंने बता दिया, आप उम्मीद करता हूँ इतनी छोटी-सी बात में हम सभी लोग समझ गए होंगे कि आप यानी ट्रेडिशनल व्यापारी की मानसिकता क्या होती है। उनकी मानसिकता ये होती है कि केवल हम कमाएँ, केवल हम कमाएँ, दूसरे को कमाने का मौका ना दें। केवल हम कमाएँ।
दोस्तों केवल हम कमाएं, छोटी से छोटी बात पे वो लोग दिमाग लगा देते हैं, बस केवल हम कमाएं, दूसरा ना कमा ले। अगर वो कमाने लग गया तो हमारी कमाई कम हो जाएगी दोस्तों। और अब बात करता हूं मैं हम की। हम यानी इस दुनिया के सबसे बड़े दिलेर, इस दुनिया के सबसे बड़े बब्बर शेर, इस दुनिया के सबसे बड़े दानवीर, इस दुनिया के सबसे बड़े भले इंसान, इस दुनिया के सबसे बड़े पुण्य आत्मा, इस दुनिया के दोस्तों परम पिता के समकक्ष मान सकते हैं हम अपने आप को। उस ईश्वर की जिसने हमें बोला बनाया है, उसकी छवि वाकई में अगर किसी के अंदर होती है तो वो केवल और केवल एक नेटवर्कर के अंदर होती है और किसी के अंदर नहीं होती। इस दुनिया में अगर इंसानियत किसी के अंदर होती है तो वो एक नेटवर्कर के अंदर होती है। और नेटवर्कर मानी हम, हमारे अंदर मुझे जो 92 पार्टिसिपेंट जो सुन रहे हैं दोस्तों, अगर उस ईश्वर की जिसने हमें बनाया, उस परम शक्ति की जिसने हम सभी को बनाया है, अगर उसकी छवि किसी में है तो वो केवल और केवल इस दुनिया में नेटवर्कर के अंदर है, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति के अंदर है, डायरेक्ट सेलर के अंदर है दोस्तों। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, कहां तक बोल रहा हूं, मेरा टोन क्या कहना चाहता है, आपको क्या समझाना चाहता है, ये आप समझिए। मैं अंतर बता रहा हूं हम और आप में दोस्तों। हम है क्या, आज मैं आपको ये बता दूं, मार्केट में जब भी उतरना, कॉलर पे खड़े हो, कॉलर खड़ा करके उतरना दोस्तों, अपने आप में 100 नहीं 200% कॉन्फिडेंस को लेकर के उतरना दोस्तों मार्केट में, 200% कॉन्फिडेंस को। क्योंकि दोस्तों जो आप हो वो सामने वाला व्यक्ति नहीं है। आप झूठ का व्यापार नहीं करते, आप सच का व्यापार करते हो। आप उस सिस्टम में काम करते हो, उस कंपनी में काम करते हो जो एक एक पैसे का हिसाब आपको बताती है कि मैंने इतने का प्रोडक्ट बनाया था, इतने का तुझे दिया है और इतने का तू मार्केट में देगा, इतना मैं टैक्स दे रहा हूं और इतने में से तुझे इतना कमीशन दे रहा हूं दोस्तों। ये पानी की तरह साफ पारदर्शी, पारदर्शिता जो जाहिर कर रहा है वो बिजनेस हम करते हैं दोस्तों। और वो बिजनेस हम लोगों को कराने की दोस्तों सलाह देते हैं दोस्तों। पैसे तो बहुत तरीके से कमाते हैं। ट्रेडिस इस दुनिया में ऐसा कोई भी ट्रेडिशनल व्यापारी नहीं जो नंबर 2 का काम ना करता हो। दावा ठोक के कह सकता हूं दोस्तों, नंबर 2 के जितने भी ट्रेडिशनल व्यापारी हैं, चाहे कोई भी ले लो दोस्तों, चाहे कोई भी वकील वो ले लो, परचूनी की दुकान वाला वो भी ले लो दोस्तों, फल सब्जी बेचता हो वो भी ले लो दोस्तों, चाहे कोई भी व्यक्ति छोटा सा मेडिकल चलाता हो वो भी व्यक्ति ले लो दोस्तों, कोई भी इस दुनिया का दुकानदार ले लो दोस्तों, जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस करता है इसका मतलब वो नंबर 2 का पैसा कमाता है, वो चोरी करता है दोस्तों। सीधी सी बात, मैं उनको चोर ही बोलूंगा। वो केवल और केवल चोरी ही करता है, क्योंकि जो बता नहीं सकता है दोस्तों वो चोरी ही करता है। नहीं तो खुल के बता दे कि हमको इसमें इतना फायदा हो रहा है, इतना हम कमाएंगे दोस्तों, दूसरे दिन से लोग दिमाग लगाने लग जाएंगे दोस्तों। और ये हम अगर अपनी बात करें, एक नेटवर्कर अपनी बात करे दोस्तों, तो खुल के बताता है कि तू इतना बिजनेस अगर देगा ना तो मुझे इतना आएगा, और ले देख ले हर हफ्ते के मंगलवार को मुझे इतना आया है दोस्तों। ये होता है हम, ये होते हैं दोस्तों हम, जो हम वो व्यक्ति हैं दोस्तों जो हम, अगर हम ये चाहे, हम बैठे हैं मार्केट में, हम बैठे हैं मार्केट में, हम ये हमेशा चाहेंगे इस दुनिया में हर जगह से लात खाए हुए, हर जगह से थप्पड़ खाए हुए व्यक्ति जितने भी हो सब मेरे पास आ जाए। इस ग्रुप में, इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, 97 पार्टिसिपेंट, अगर एक व्यक्ति कोई मार्केट में उतरेगा ना, कोई एक व्यक्ति मार्केट में आया, कहीं से मारा सताया आया दोस्तों, तो हम लोग उसे जबरदस्ती खींचने का प्रयास करेंगे अपनी अपनी तरफ। और मार्केट में कोई भी व्यक्ति हो, ट्रेडिशनल मार्केट वाली व्यक्ति की बात करें, वहां पे कोई अगर दुकानदार एक दुकान पूछने आए कि मुझे परचूनी की दुकान डालनी है दोस्तों, कोई नहीं बताने वाला है। और अगर ये कह दे कोई कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है दोस्तों, हमारे आपके जैसे एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ इकट्ठे खड़े हो सकते हैं दोस्तों, करोड़। ये क्वालिटी है, ये जज्बा है, ये हिम्मत है, ये दिलेरी है हम में, क्योंकि हम एक नेटवर्कर हैं दोस्तों। ये नेटवर्कर के अंदर ही वो क्षमता होती है और किसी के अंदर क्षमता दोस्तों होती ही नहीं है। भूल जाइए दोस्तों, भूल जाइए अपने आप को। आपकी तुलना, यानी कि हमारी तुलना कभी आपसे की ही नहीं जा सकती। एक नेटवर्कर की तुलना, एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति की तुलना एक पारंपरिक व्यापारी से कभी की ही नहीं जा सकती दोस्तों। कुछ लोग तुलना करने लगते हैं ना, मैं तो कहता हूं हम लोग अतुलनीय है, जिसकी कभी तुलना ही नहीं की जा सकती दोस्तों। हमें कोई तोल नहीं सकता, हमें कोई तोल नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर जो इच्छाई, जो अच्छाई है, हम जब भी चाहते हैं सबको करोड़पति बनाना चाहते हैं। हम जब भी चाहते, हमारे
महागुरु जी सुनील कुमार प्रजापति जी, 1 लाख लोगों को 1 लाख कमाने का सपना है उनका दोस्तों। कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है इस दुनिया का जो ये सोचे कि मैं 1 लाख लोगों को 1 लाख कमाऊंगा? है कोई दोस्तों ऐसा? ऐसा अगर है ना किसी में, कोई अगर किसी ने अगर शेरनी का दूध पिया हो किसी नेटवर्क ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाले बिजनेसमैन ने, तो दोस्तों बता दीजिए। और शेरनी का दूध पिया है नेटवर्कर ने, जो हर एक को करोड़ कमाने के सपने भी दिखाता है और करोड़पति करने बनाने के लिए, करोड़ों रुपए महीने कमाने के लिए दोस्तों उसको अपने सिस्टम में जोड़ता है, अपने साथ जोड़ता है और अपने साथ चलता है, अपने साथ मेहनत कराता है दोस्तों, अपने बराबर समझता है दोस्तों, हर वो चीज सिखाता है, हर वो गुण सिखाता है जिससे आप आगे बढ़े हैं दोस्तों। ऐसा खूबसूरत बिजनेस दोस्तों, पता है एक दिन बात करी थी मैंने, शायद कल बात की थी, स्वर्ग। स्वर्ग दोस्तों, ये जो दुनिया है ना नेटवर्क मार्केटिंग की, ये स्वर्ग ही है। ये स्वर्ग ही है जहाँ पे केवल और केवल अच्छाई होती है, केवल और केवल नेटवर्क, केवल और केवल अच्छाई होती है, केवल और केवल भलाई होती है। झूठ का कहीं दूरों तक रिश्ता नाता नहीं होता है। और दोस्तों पारदर्शिता साफ-साफ होती है। गुलाब का है तो गुलाब का दिखेगा, गेंदा का है तो गेंदा का दिखेगा, काँटा है तो काँटा दिखेगा दोस्तों, झूठ है तो झूठ दिखेगा। दोस्तों जितना है उतना दिखेगा, बढ़-चढ़ के कभी दिख ही नहीं सकता है दोस्तों, कभी नहीं दिख सकता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों आप और हम में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है दोस्तों, बहुत अंतर। तुलना तो भूल जाइए, कभी की ही ना जा सकती है दोस्तों। हम हमेशा वो शेयर करते हैं जिससे सामने वाले का हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। हम जब मार्केट में उतरते हैं दोस्तों, अपने अस्त्र-शस्त्र के साथ यानी कि अपनी फाइल के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ जब हम मार्केट में उतरते हैं दोस्तों, अपने विमान को लेकर के यानी मोटरसाइकिल या कार को लेकर के जब मार्केट में उतरते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि आज इसकी ज़िंदगी बचाएँगे, आज उसकी ज़िंदगी बचाएँगे। दोस्तों मुझे गर्व है अपने ऊपर, डॉक्टर अमित प्रजापति बोलता है कि इसे अपने ऊपर गर्व है, इसने कई लोगों की ज़िंदगी बचा दी दोस्तों, कई लोगों की ज़िंदगी बचा दी। ज़िंदगी तो बचा ही दी दोस्तों, ज़िंदगी तो बहुत सारे डॉक्टर भी बचा देते हैं दोस्तों, लेकिन बाकी की ज़िंदगी उनको और जो उनकी फैमिली की ज़िंदगी होती है, उनको समेटने में लग जाती है, क्योंकि ज़िंदगी भर में जो 20-25 लाख कमाया होता है ना, वो 20-25 दिन में चला जाता है। और डॉक्टर अमित प्रजापति ने केवल और केवल 8 से 10 हज़ार रुपए में लोगों के 20-20, 25-25 लाख रुपए बचाए। और केवल मैं अपनी बात नहीं करता, मेरे 100 पार्टिसिपेंट जो भी मौजूद हैं, वो 100 के 100 पार्टिसिपेंट ने पता नहीं किसने कितनी की ज़िंदगी बचाई होगी। और आपने अगर किसी की ज़िंदगी बचाई है, तो ये मत सोचना कि केवल एक की ज़िंदगी बचाई है, उसके साथ अगर उसकी फैमिली में 10 लोग जुड़े हैं, 20 लोग जुड़े हैं, 50 लोग उससे जुड़े हैं जिससे उसका खाना खर्चा चलना है, तो आपने उन सब की ज़िंदगी बचाई है दोस्तों। अब आप तुलना कर लीजिए कि एक मार्केट में बैठे हुए पारंपरिक बिज़नेसमैन ने कितनों की ज़िंदगी बचाई है दोस्तों। अपने आप को कभी कमज़ोर और हल्का मत समझना दोस्तों, कभी भी नहीं समझना, क्योंकि ये स्वर्ग है, वाक़ई ये स्वर्ग है दोस्तों। मान के तो देखो, अपनाओ तो सही, ये स्वर्ग है दोस्तों, मान के तो देखो। दोस्तों ये एक ऐसा बिज़नेस है, जहाँ पे आओगे तो सफल हो जाओगे और ये आईने की तरह साफ है। हम आईने की तरह साफ होते हैं बिल्कुल दोस्तों, आईने की तरह पूरी तरीके से साफ होते हैं दोस्तों, पूरी तरीके से आईने आईने की तरह साफ होते हैं दोस्तों। पता है क्या? मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं अमित प्रजापति एक ऐसा आईना हूँ दोस्तों, इस आईने में जो जैसा देखेगा वही दिखेगा, जो जैसा दिखता है ना, वही दिखेगा। तेरा चेहरा कैसा है, वैसा ही इसमें देखने पर दिखेगा दोस्तों। तू काला है तो काला ही दिखाएगा, गोरा है तो गोरा ही दिखाएगा, तेरे अंदर छवि है तो छवि ही दिखाएगा, नहीं है तो नहीं दिखाएगा, कुरूप है तो कुरूप दिखाएगा दोस्तों, पर झूठ नहीं दिखाएगा, धोखा नहीं दिखाएगा दोस्तों। ये शत प्रतिशत सत्य है, धोखा कभी नहीं दिखाएगा दोस्तों। और हम सभी लोग जितने भी नेटवर्कर हैं, एक उस आईने की तरह हैं, जो दोस्तों हमेशा सच ही दिखाएँगे, हमेशा सत्य ही दिखाएँगे, धोखा कभी नहीं दिखाएँगे दोस्तों। ये हैं हम और आपकी तो कहानी मैं आप सभी को दोस्तों बता ही चुका हूँ दोस्तों। सुनना पड़ेगा, समझ लीजिए दोस्तों, सुनना पड़ेगा, जितना सुनोगे कुछ ना कुछ उतना बेहतर मिलेगा दोस्तों, सुनना पड़ेगा, बार-बार बोल रहा हूँ, रोज़ाना सुनना पड़ेगा दोस्तों।
सुनने की कला होती है एक, और ये कला जिसने अपने अंदर डाल ली दोस्तों, वो बोलना भी आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों पहले सुनना होता है, फिर बोलना होता है। दुनिया का हर वो व्यक्ति जिसने पहले सुना है, चाहे किसी भी महापुरुष की बात कर लूं मैं, चाहे उस ईश्वर की बात कर लूं जो तमाम अवतार लेकर के इस धरती पे प्रकट हुए और गए दोस्तों, उन्होंने भी सबसे पहले सुना है। सुनने के बाद ही उनके प्रवचन से ये पूरी दुनिया गुलाब की खुशबू की तरह महकी है दोस्तों। मेरी बात उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रही होगी दोस्तों। दोस्तों दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हम पता है कभी कभी, ये तो मैंने आपको बताया हमारा पावर, हमारा पोटेंशियल, हमारा पावर, हमारा पोटेंशियल। दोस्तों क्या है हमारा पावर, क्या है हमारा पोटेंशियल, हम क्या हैं, हमारा लेवल क्या है। दोस्तों हम भले ही अपना लेवल बहुत ही नीचा समझते हो, लेकिन दोस्तों पता है क्या, भले ही हमारे पास गाड़ी नहीं है, भले ही हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर लेवल की बात करें, क्वालिटी की बात करें, दोस्तों हम वो सोना है, हम वो हीरा है जो अभी दोस्तों मिट्टी में दबे हुए हैं। हम वो हीरा है जिनके ऊपर डस्ट है, मिट्टी है। लेकिन दोस्तों जिस दिन कोई सीनियर, जिस दिन कोई अपलाइन ऐसा मिल गया, जिस दिन कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल गया जिसने जरा सी फूंक मार दी, तो दोस्तों वो चमक आएगी कि सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी दोस्तों। और ऐसा एक ना दे एक दिन होना है, और वो होकर के रहेगा, क्योंकि इसे कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। इसे कोई होने से रोक नहीं सकता दोस्तों। ये हो करके रहेगा दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी ये बात हम और आपकी बात समझ में आई होगी। दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं अब दोस्तों, जो मेरी नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूं बेरोजगारी, इसके ऊपर दोस्तों ले चलता हूं। दोस्तों क्या होता है ना, कभी-कभी हम लोग दोस्तों, बहुत सारे लोग जितने भी साथी हैं, किसी भी समस्या के वशीभूत होकर के दोस्तों, हम जितने मैं हम मेरी बात कर रहा हूं, मैं मेरी भी बात कर रहा हूं, मैं आपकी भी बात कर रहा हूं, और आपके टीम में जितने साथी हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूं दोस्तों। किसी भी समस्या को लेकर के, किसी भी समस्या के वशीभूत होकर के, आपकी जो बात है ना, हमारी जो बात है, वो हम अपने, हमारे जैसे हम किसी मकान, एक उदाहरण ले लूं सबसे पहले, मैं एक मकान में रह रहा हूं, मेरा मकान मालिक है, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो गई, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो गई, उस समस्या के वशीभूत होकर के हमने उससे अपनी बात बिगाड़ ली। दोस्तों आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, कोई भी समस्या दोस्तों, आप, मैं ये बात कर रहा हूं दोस्तों अभी बिजनेस की, और ये वही बिजनेस की बात कर रहा हूं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम लोग करते हैं। दोस्तों वैसी बात कर रहा हूं, हम लोग उस बिजनेस में पता है क्या, एक जैसे किसी ने मकान बनवा दिया और उसमें किराएदार रख दिए, दोस्तों वो भी एक बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस है दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस, वो भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। उन्होंने, अब हुआ क्या, या तो मकान मालिक ने बिगाड़ ली किसी भी समस्या को लेकर के, या किराएदार ने बिगाड़ ली मकान मालिक से किसी भी समस्या को लेकर के। दोस्तों नुकसान किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ, जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा था उसका हुआ दोस्तों, उसका हुआ। अगर कोई बिजनेस पार्टनर है, किसी भी समस्या को लेकर के उनमें विवाद उत्पन्न हो गया, नुकसान किसका हुआ दोस्तों, दोनों का हुआ, दोनों का नुकसान हुआ। इसी तरीके से हम लोगों का जितना भी बिजनेस है ना दोस्तों, क्या कि इस दुनिया का, पूरी दुनिया का एक सिस्टम है, जितने भी लोग सरकारी सर्विस में हैं, जितने भी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सरकारी सर्विस में हैं, रोटेशन केवल उनका घूमता है, बाकी किसी के रोटेशन का आज तो पक्का है, कल का पता नहीं है। रोटेशन केवल सरकारी नौकरी वालों का घूमता है। प्राइवेट नौकरी वाले ये ना सोचें कि उनका लाइफ सिक्योर, जीवन सिक्योर दोस्तों कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आज क्या है, कल क्या है दोस्तों, कोई नहीं पता कौन क्या करने वाला है दोस्तों। क्योंकि ट्रेडिशनल व्यापारी केवल और केवल अपना भला चाहते हैं, केवल और केवल दोस्तों अपना भला चाहते हैं, इससे ज्यादा और किसी का भला दोस्तों नहीं चाहते हैं। दोस्तों आपने 5 लाख रुपया लगाया था, आपने 5 लाख रुपया लगाया था किसी बिजनेस में, क्या मिला अंत में, एक नुकसान हुआ, छोटा सा बिजनेस चौपट हो गया, मिला क्या, कुछ मिला, कुछ मिला, नुकसान और करके बैठ गए, कुछ मिला तो नहीं। अब दूसरों का उदाहरण क्यों दूं, मैं अपना उदाहरण देता हूं। मेरे पिताजी ने 11 लाख रुपए लगा करके कारखाना खुलवाया मेरे बड़े भाई को, तो उसमें सरसों का तेल निकलता, गेहूं बनता, चावल बनता दोस्तों। ये कारखाना खुलवा दिया, 11 लाख रुपए खर्च कर दिए दोस्तों, 2 दिन नहीं चला पाए, क्या मिला,
₹11 भी नहीं मिले दोस्तों। ₹11 111 भी मिल जाते ना, तो छाती में ठंडक पड़ जाती कि 11 लाख लगे थे, ₹11 मिल गए दोस्तों। कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला जिसे हम सिक्योर समझते थे कि इसको कर लेंगे तो ज़िंदगी का गुज़र-बसर एक किसी व्यक्ति का 10-15 हज़ार रुपए महीने कमा लेगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं मिला दोस्तों। और लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जितने लोग हैं, वो यही सलाह देते हैं दोस्तों और हम पता है क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? केवल डॉक्यूमेंट्स ही तो लेते हैं दोस्तों, केवल डॉक्यूमेंट्स बस, केवल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी डिटेल इसके अलावा ₹1 नहीं माँगते उनसे। फ्री में वो सिस्टम दे देते हैं दोस्तों, जिसमें उनकी ज़िंदगी वाक़ई में बनने वाली होती है दोस्तों। मैं यानी कि अमित कुमार लोगों का डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ और उनसे केवल एक ही बात कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, आप केवल प्रमोट करना बस। आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दो और आप केवल प्रमोट करना, पैसा ना आए तो कुत्ता खाए तो उसमें खिला देना। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स दे दो मुझे केवल और बस प्रमोट कर लेना। प्रमोट कैसे किया जाएगा वो भी मैं बताऊँगा। दोस्तों कैसे प्रमोट किया जाएगा वो भी मैं बताऊँगा। दोस्तों अगर नहीं हो फिर भी पैसा ना आए तो दोस्तों बताना। दोस्तों हमें हमें ना दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हम और आप ये बात दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इस दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक तो पूर्ण रूप से स्वस्थ जिन्हें कोई बीमारी नहीं, दूसरे पूर्ण रूप से बीमार जिनके अंदर बीमारी डॉक्टर ने सर्टिफाइड कर दिया है कि यू आर सर्टिफाइड बीमार। तू डायबिटीज का मरीज है, तू थायराइड का मरीज है, तुझे ये समस्या है, वो बीमार है, उसकी बीमारी कन्फर्म है। इसके बीच की श्रेणी होती है दोस्तों सब हेल्दी की, अस्वस्थ लोग, जो ना तो स्वस्थ है ना बीमार है, जो कन्फ्यूज है। डॉक्टर भी नहीं कह सकता कि तेरे को ये बीमारी है, रिपोर्ट भी बताती नहीं है। यानी कि उनकी गुत्थी कितनी अनसुलझी होती है, सुलझती नहीं है उनकी गुत्थी दोस्तों। कुछ लोग ना कुछ लोग कुछ लोग अपना नेचर, अपनी बॉडी ऐसी बना देते हैं दोस्तों, बिल्कुल उसी सब हेल्दी व्यक्ति की तरह की बीमारी तो होती है, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में निकल के नहीं आती हैं। अब वो भी कंफ्यूज होता है और डॉक्टर भी कंफ्यूज होता है और डॉक्टर समाधान तभी दे सकता है जब उसकी बीमारी को दोस्तों पकड़ लिया जाए और दोस्तों उसकी बीमारी पकड़ में आने वाली नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना अपना नेचर ऐसा बना लेते हैं कि जो है समझ में किसी को आता ही नहीं, कोई पढ़ ही नहीं पाता है। और दोस्तों पता है ऐसा नेचर किसका होता है? ट्रेडिशनल व्यापारियों का। ऐसा नेचर ट्रेडिशनल व्यापारियों का होता है दोस्तों। मैं यहाँ किसी को खेद नहीं पहुंचाना चाहता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। हम सभी लोग ट्रेडिशनल व्यापारी रहे हैं, मैं भी ट्रेडिशनल व्यापारी रहा हूं दोस्तों। उस पैशन को गाली नहीं दे रहा मैं, लेकिन ये वास्तविकता है। अगर मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगा दोस्तों, तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के कुछ लोग जो अपने मन में बहुत ही दुर्भावना पैदा कर लेते हैं कि यार उसको थर्ड क्लास का काम समझते हैं, उसको बिल्कुल नीचे वाले लो ग्रेड का काम समझते हैं, तो आप समझ नहीं पाओगे कि काम लो ग्रेड का नहीं, ये ए ग्रेड का अव्वल दर्जे का काम है, अव्वल नंबर का काम है दोस्तों। दोस्तों बात करता हूं बेरोजगारी की, बात करता हूं बेरोजगारी की। अगर मैं बात करूं बेरोजगारी की दोस्तों, तो जब से ये दुनिया बनी है दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है बेरोजगारी तभी से शुरू है। जब से ये दुनिया बनी है, ये वर्ल्ड जब से बना है दोस्तों, बेरोजगारी तभी से शुरू हो चुकी है दोस्तों। ये बेरोजगारी रुकने वाली नहीं है, दुनिया बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। लोग लोगों को बनाते जा रहे हैं दोस्तों, तो बेरोजगारी भी बढ़ती ही चली जाएगी। ये दुनिया जब से बनी है, ये बेरोजगारी दोस्तों तभी से चल रही है। और बेरोजगार इस दुनिया में वही व्यक्ति है और शुरू से वही व्यक्ति बेरोजगार रहा है दोस्तों, जिन लोगों ने कभी एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाया, जिन लोगों ने कभी दिमाग एक्स्ट्रा खर्च ही नहीं किया, जो हमेशा लीक पे चलते आए हैं, जो हमेशा लीक पे चलने आए हैं। पापा ने बता दिया यहाँ बैठ तो बैठ गया, मम्मी ने बोल दिया ये खा तो खा लिया। मैं ये नहीं कह रहा किसी से ना कोई बच्चा बिगड़ जाए मेरी बात को लेकर के, मम्मी पापा की बात नहीं माननी है दोस्तों। मैं भविष्य की आपके वर्किंग को लेकर के बात कर रहा हूं दोस्तों, उस चीज को समझना दोस्तों, क्योंकि हर एक चीज के, हर एक बात के दो पहलू होते हैं, वो समझना होगा दोस्तों में। जब से ये दुनिया बनी है दोस्तों,
जिन जिन लोगों ने एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया है, वे ही बेरोजगार हैं और वे ही बेरोजगार थे और भविष्य में वे ही बेरोजगार रहेंगे दोस्तों। वे ही बेरोजगार रहेंगे दोस्तों। जैसे कि मैं बताता हूँ दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको और ये बातें आपने सुनी होंगी। अगर किसी व्यक्ति ने कहा होगा ना कि लोहा एक दिन आसमान में उड़ेगा और एक दिन लोहा पानी में तैरेगा और उस लोहा में हज़ारों लोग उड़ेंगे साथ में। यकीन किया होगा किसी ने? नहीं। लेकिन जिसने सोचा होगा और उसके साथ जितने लोग आए होंगे, उन लोगों ने जिन्होंने दिमाग खर्च किया दोस्तों, क्या हैं वो लोग आज? सोच सकते हो आप। उदाहरण नहीं देना चाहूँगा दोस्तों मैं ओम जो है रतन टाटा का, उदाहरण नहीं देना चाहूँगा रिलायंस अंबानी का दोस्तों। आप सभी लोग इनके नामों से परिचित हो। आप सभी लोग परिचित हो इन नामों से दोस्तों। दोस्तों आज मैं कहता हूँ जितने भी लोग बेरोज़गार हैं ना, इन बेरोज़गारों को मेरा वादा है दोस्तों अमित प्रजापति का, डॉक्टर अमित प्रजापति ये वादा करता है दोस्तों कि 2025 में हर व्यक्ति की मजबूरी होगी आयुर्वेद को अपनाना। 2025 आ भी नहीं पाएगा, हर व्यक्ति की मजबूरी होगी जो है आयुर्वेद को अपनाना। वरना किसी की ज़िंदगी में कौन-सा भूचाल आने वाला है, किसी की फैमिली में क्या होने वाला है, किसी की सेविंग के साथ किसी की डकैती टल बढ़ पड़ने वाली है, किसकी प्रॉपर्टी कौन हड़पने वाला है दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत अच्छे से समझ रहे हो दोस्तों आप लोग, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। दोस्तों, बेरोज़गारी बहुत बड़ी जो है बेरोज़गारी में ही रोज़गार छुपा हुआ है। इस बेरोज़गारी में ही दोस्तों रोज़गार छुपा हुआ है दोस्तों। हर वो व्यक्ति जिसने नया सोचा, जिसने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, एक्स्ट्रा दिमाग खर्च किया, एक्स्ट्रा माइंड खर्च किया दोस्तों, वो व्यक्ति बेरोज़गार है ही नहीं। और एक और बात बड़े राज की बता दूँ, ध्यान से सुनना, बेरोज़गार जो है ना, पढ़ा लिखा है। जितना पढ़ा लिखा है दोस्तों वही बेरोज़गार है। जितना इस दुनिया का पढ़ा लिखा व्यक्ति वही बेरोजगार है और बेरोजगार वही है जितने पढ़े लिखे आप सभी लोग जानते हैं और मेरे उन सभी पढ़े लिखे बेरोजगारों से एक वादा है कि सिस्टम में साथ आ जाओ, केवल आधार, पैन, पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मुझे दे दो और केवल एक ही बात मैं आपसे कहूंगा कि प्रमोट करो और प्रमोट करना मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे प्रमोट किया जाएगा। पैसा ना आए तो जो चाहे वो करा लेना, पैसा आएगा ही आएगा। पैसे को कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। बस फ़र्क इतना है, किसी के पास जल्दी आएगा, किसी के पास देर में आएगा। जिसके अंदर जितना अट्रैक्शन पावर होगा, वो उतना पैसा खींच लेगा दोस्तों, खींच लेगा। जिसके अंदर जितना अट्रैक्शन होगा दोस्तों, एक एक जो इंसान है ना व्यक्ति, इंसान की जो बॉडी है, इंसान का जो बॉडी है, उसके अंदर बहुत बड़ा चुंबकीय जो है गुण है। ये हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, हर चीज़ को। जिसे चाहे उसको आकर्षित कर सकती है दोस्तों, जिसे चाहे उसे। जो चाहे वो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, छूट ही नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं छिड़ा सकती दोस्तों। दोस्तों, बहुत लोग बेरोज़गार हैं। हर व्यक्ति इस रेनाटस नोवा से दिन का ₹450 कमा सकता है, दिन का। हर व्यक्ति दिन का ₹450 दोस्तों कमा सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। पूरी तरीके से आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे दोस्तों। जितने भी मेरे साथी इस मीटिंग में आज ऐसे हैं, जो दोस्तों लोगों को बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देने में हिचकिचाते हैं, तो आज के बाद जम के बताइए उनको, खुल के बताइए दोस्तों। हर वो व्यक्ति, जो व्यक्ति दोस्तों इस दुनिया में आया है और दुनिया में कुछ करना चाहता है दोस्तों, तो एक बार बस विश्वास तो कर ले यार। आ तो जा। आ तो जा, कितने लोगों का उदाहरण दिया जाए कि डायरेक्ट सेलिंग ने एक जो है फ़कीर को उठा करके, एक रंग को उठा करके राजा बना दिया दोस्तों, कितने लोगों का नाम दोस्तों लिया जाए। कॉपी कम पड़ जाएँगी इस दुनिया की सारी, इतने लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। शुरुआत है दोस्तों अभी शुरुआत, अभी कुछ हुआ क्या है? शुरुआत है। जब से दुनिया बनी है, जिन लोगों ने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया है, रोज़गार वही उन्हीं को मिला है और जिन लोगों ने एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया है, उनको रोज़गार मिला ही नहीं है।
और ना ही कभी जिंदगी में दोस्तों मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, भूल जाओ। दिमाग तो लगाना पड़ेगा। और अगर दोस्तों दिमाग नहीं लगाया ना, तो जरूर किसी ना किसी दिमाग लगाने वाले व्यक्ति के अंडर में रह के काम करोगे, 4-5 हजार रुपए में पूरी जिंदगी बिता दोगे दोस्तों। और जब कभी शादी ब्याह बारात में दोस्तों पनीर मिल गया तो मिल गया, ना जिंदगी में कभी पनीर खाने की सोचना भी मत। दोस्तों किसी की शादी ब्याह में दोस्तों जो है रसगुल्ले खाने को मिल गए तो मिल गए, नहीं तो कभी नहीं मिलने वाले हैं, भूल जाइए दोस्तों। दोस्तों बात करता हूं मैं रोजगार देने वाले एक सिस्टम रेनाटस नोवा की दोस्तों। रेनाटस नोवा दोस्तों, थोड़ा सा और समय लेना चाहूंगा। रेनाटस नोवा, मेरे इस जूम में 100 पार्टिसिपेंट हैं और सभी पार्टिसिपेंट मैक्सिमम शादीशुदा हैं, सभी के बच्चे हैं। दोस्तों क्या कोई स्टाम्प पे लिख के दे सकता है कि उसका बच्चा उसको रोटी देगा बुढ़ापे पे, उसकी सेवा करेगा? दे सकता है कोई लिख करके? ले सकता है गारंटी कोई? सीना ठोक के कह दे कि हाँ मेरा बेटा मुझे जो है जैसे मैंने अपने बच्चों को पाला पोसा ऐसे ही है, ये मेरा बेटा मुझे बुढ़ापे पे पालेगा पोसेगा। दोस्तों जितने भी साथी हैं ना, कह जरूर देंगे कोई आवेश में आकर के, लेकिन दिल पे हाथ रख के पूछे और आज के जमाने का जो है स्थिति को जान करके कहे, तब समझ में आएगा कि क्या होता है दोस्तों। लेकिन मैं अमित प्रजापति ये वादा करता हूं दोस्तों, रेनेटस नोवे को बच्चा समझ के पाल लेना। 2.5 साल का बच्चा है, इसको गोद ले लीजिए और इसको पाल लीजिए। और ये वादा करता हूं, जिस बच्चे को, जो आपके बच्चे हैं, मैं आपके बच्चों को गलत नहीं कह रहा दोस्तों, क्षमा चाहता हूं अगर कोई गलत समझे तो, मैं गलत नहीं कह रहा। आपके बच्चे पे आपने जो 18-20 साल तक खर्च किया, उसने आपको कमा के नहीं दिया। सेवा की कि नहीं की मुझे नहीं पता, भी आप ही सेवा कर रहे हैं दोस्तों। रेनेटस नोवा को आप जो है मात्र 5 साल पाल लेना, केवल 5 साल पाल लेना दोस्तों, बस एक बच्चा समझ के, अपना बच्चा समझ के, अपना लड़का या बेटी समझ के 5 साल पाल लेना। और इन 5 साल में ये बच्चा आपको करोड़पति ना बना दे दोस्तों, आपकी इंडिया में परचम ना लहरा दे तो कहना दोस्तों। और ये गारंटी है, ये वो बच्चा है जो अगर आपको बुढ़ापा आया और इस बच्चे को अगर जवानी आई दोस्तों, अरबपतियों में नाम होगा। और दूसरा दोस्तों, ये कभी भी आपका साथ छोड़ के नहीं जाएगा दोस्तों, जिस चीज की जरूरत होगी ये पूरा कर देगा दोस्तों। बुढ़ापे में आपके सुबह से लेके शाम तक, सोने से लेके जागने तक दोस्तों, एक एक छोटी से छोटी चीज का दोस्तों ख्याल रखेगा। ये रेनाटस नोवा, बच्चा समझ के पाल लेना दोस्तों, बच्चा समझ के। नहीं है गारंटी दोस्तों, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है दोस्तों कि बच्चा जो है साथ देगा कि नहीं देगा। बच्चा हमारा बुढ़ापे पे हमारी ख्याल रखेगा कि नहीं रखेगा, हमें पाल लेगा पोस लेगा कि नहीं, कोई पता नहीं है दोस्तों। मैं अगर अपने पिताजी जो है श्री सुनील कुमार प्रजापति जी की बात करूं, तो दोस्तों कह जरूर दे, भविष्य का पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं दोस्तों। लेकिन एक बात बता दूं, सच्चाई और अच्छाई हमेशा कड़वी ही होती है। आज की बात किसी को कड़वी जरूर लगी हो, लेकिन सच्ची है, दिल से निकली है दोस्तों। दोस्तों बच्चा समझ के ही पाल लेना इस रेनाटस नोवा को। आपकी तो बेरोजगारी खत्म खत्म होगी ही होगी। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबकी बेरोजगारी दोस्तों खत्म हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया माय डियर लीडर्स। और बहुत अच्छा लगा आप सभी ने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप सभी को बहुत कुछ संकेत देगा, बहुत कुछ इशारे दिया, बहुत कुछ भविष्य में गाइड करेगा दोस्तों। मेरे जितने भी नए साथी हैं, उन सभी को बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। मैं समय को देखते हुए चलना चाहूंगा बेला शर्मा मैम के पास। बेला शर्मा मैम, वेलकम, स्वागत है। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग, बेमिसाल, लाजवाब। थैंक यू मैम, शुक्रिया मैम। बहुत अच्छा किया, लेकिन सर इसको वही सीख पाएगा जो आराम से बैठ के सुनेगा भी सही और उसको नोट भी करेगा। अगर कोई मूंगफली खाते खाते सुनेगा तो सब कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या बात है मैम, वाह, बिल्कुल सही कहा आपने। जी सर, सुनेगा तो उसको 10% समझ में आएगा और मूंगफली खाते हुए सुनेगा तो उसको 1% समझ में आएगा, और लिखेगा भी और बाद में उसको पढ़ेगा भी तो उसको 100% समझ में आएगा और वो मार्केट में जाके काम करेगा
तो उसका वाहवाही हो जाएगी। जो आपने कहा ना कि बच्चा समझ कर पाल लो, अगर अपने बच्चे पे विश्वास नहीं है, वाकई आज के युग में सही बात है, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को 2 रोटी देने के लिए भी तैयार नहीं होगा आने वाले टाइम में। अभी भी नहीं है कुछ लोग, पर आने वाले टाइम में उसको कोई भरोसा, कितना ही अच्छा हो लेकिन कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई। वो सोचेगा मैं अपना पेट पालूं, अपने परिवार का पालूं, अपने माँ बाप का पालूं। वो ये कभी नहीं सोचेगा कि मेरे माँ बाप ने अपने खुद भूखा रह के हमें पाला है। लेकिन ये टाइम आने वाला है बहुत जल्द, हर जगह फैल भी चुकी है ये चीज। लेकिन अगर हमने नेटवर्क मार्केटिंग कर ली टिक के 5 साल 6 साल, तो हमारी तो बेरोजगारी तो खत्म होगी। हमें तो ये पालेगा ही पालेगा, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी पाल देगा। इसके अंदर इतनी क्षमता है। तो थैंक यू बिल्कुल वेरी सही मच बात है। लगा सर आज का सेशन में। तो क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए, बहुत अच्छा बताया सर आपने। हम आप और बेरोजगारी, ये चैप्टर में मुझे लगता नहीं है कि इससे अच्छा कोई चैप्टर आज के बाद होगा या से पहले हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया मैम, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम। चलना चाहूंगा मैं अश्विनी कुमार सर के पास। अश्विनी कुमार सर जम्मू कश्मीर से, वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग, गो किंग। सर आज आपने बहुत ही अच्छी बातें सिखाई। सबसे पहले हमारे बीच जितने भी इस वक्त जूम मीटिंग पर उपस्थित जितने भी दोस्त हैं, उन सबको मैं आपके बारे में एक बात कहना चाहूंगा। जरूर सर। अमित सर दिन में दिन छाते जा रहे हैं। अमित सर दिन में दिन छाते जा रहे हैं और हम सब के दिलों में अपना घर बनाते जा रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। अमित सर दिन में दिन छाते जा रहे हैं और हम सब के दिलों में अपना घर बनाते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बातें सिखाई सर आज आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया सर आपने। हम आप और बेरोजगारी, इसमें क्या क्या फर्क है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। सही कहा आपने है कि एमएलएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर एक की कदर की जाती है, रिस्पेक्ट की जाती है। चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, जैसे भी हालत में है उसकी हर किस्म से उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। एमएलएम ही एक ऐसा बिजनेस है जो कि इसमें धोखाधड़ी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ये एक सच्चा बिजनेस है। एमएलएम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी और अपनी फैमिली की और हर एक किसी की लाइफ को चेंज करते हैं। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलना चाहूंगा डॉक्टर बीरेंद्र कुमार सर के पास। डॉक्टर बीरेंद्र कुमार सर, वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग, रॉकिंग। रॉकिंग सर, आवाज आ रही है सर, बोलिए, माइक आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग। सर का लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। मैं चलना चाहूंगा एल के मौर्य सर के पास। वेलकम, स्वागत है सर, एल के मौर्य सर, वेलकम, स्वागत है। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग, गो किंग। रॉकिंग सर, फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया सर, मजा आ गया सर। आज का चैप्टर 12 बहुत ही लाजवाब रहा सर। आज तक ऐसा चैप्टर अभी तक हुआ ही नहीं सर, ऐसा प्रेजेंटेशन हुआ ही नहीं। सारे शुक्रिया लोगों सर। के घर में सर, जैसा कि अश्विनी कुमार सर ने कहा, सर आपने सबके दिलों में घर बना लिया सर। गजब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। रॉकिंग सर, रॉकिंग, बढ़ते रहिए आगे सर, मजा आएगा। चलता हूँ सर आवाज के जादूगर ओमवीर सर के पास, लखनऊ से ग्रेट लीडर, वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, मोस्ट वेलकम सर। स्वागत है सर, स्वागत है। जबरदस्त सर। हम आप और बेरोजगारी बहुत ही जी जबरदस्त सर। सेशन रहा सर। और हर सेशन सर आपका जबरदस्त होता है सर, और बड़ा लाजवाब होता है। कभी कभार मैं नहीं सुन पाया, लेकिन मैंने यूट्यूब पे जरूर सुना है सर। शुक्रिया तो सर। कभी कभी ऐसी
की मीटिंग नहीं कनेक्ट कर पाई, बाहर हो रहे हैं, नेटवर्क नहीं है या कहीं है मीटिंग वगैरह में, तो नहीं कर पाया, लेकिन यूट्यूब पे अब मैं हर सेशन आपका सुनता हूँ सर। तो बहुत ही जबरदस्त शानदार तरीके से। और सर आपने बताया ना कि आजकल बेरोजगार कौन है? जो ज्यादा पढ़ा लिखा है। जो जी सर। पढ़ेगा लिखेगा वही बेरोजगार होगा सर। अनपढ़ आदमी कभी बेरोजगार नहीं होता है, उसको कुछ ना कुछ काम मिल जाता है। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि मेरी ये डिग्री है, मेरी वो डिग्री है, और वो हमेशा बेरोजगार बना रहता है। या रोजगार भी होता है तो उसके पास उसकी एजुकेशन की क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता है उसको, तो वो भी आंशिक बेरोजगार होता है। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन सर चल रहा है शाम की मीटिंग में आजकल, बहुत जबरदस्त सर। और थैंक यू सो मच सर, लव यू सो मच सर, अमित सर, ग्रेट, यू लव आर यू ग्रेट। टू सर, लव यू टू सर, थैंक यू सर, रॉकिंग थैंक सर, यू। क्या रॉकिंग, बात है जबरदस्त सर, सर, बहुत जबरदस्त तरीके से सर हम लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं सर। और बहुत बिल्कुल सारे सर, लोगों बिल्कुल रिट्रीट क्वालिफाई हो चुका है, वो सर कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर, बस बिल्कुल। आज मुझे मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं, सभी को शुभ। सर म्यूट हो गए आप सर। चलिए कोई बात नहीं सर। मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं सर, रिट्रीट के लिए। और दोस्तों मैं बता दूं, मेरे जितने भी सेशन है वाकई में वो सारे मेरे चैनल डॉक्टर अमित प्रजापति सर्च करेंगे, उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारे वीडियोस आपको उस पर मिल जाएंगे, और जितने भी अपलोड करता हूं सबके उस पर लिंक अपने आप आपके पहुंचते चले जाएंगे दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया ओमवीर सर, लव यू टू सर। चलता हूँ आशीष राठौर सर के पास। आशीष राठौर सर, वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर। मजा आ गया सर, मजा, बहुत मजा आ रहा सुनने में। अब हम यही चाह रहे थे सर, यही चाह रहे थे एक्चुअली कि ऐसा होना चाहिए, और बिल्कुल सही पॉइंट के ऊपर चर्चा हो रही है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत सर। सर थैंक्स। और बता दें कि मैंने जब से काम शुरू किया है तो सेकंड अपनी जो रिट्रीट और थर्ड रिट्रीट दोनों ही हमने क्वालिफाई किए हैं। मुबारक हो सर, डबल डबल कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सेकंड थर्ड में ही काम किया था तो दोनों हुई हैं, और ये हर 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 रिट्रीट होगी आगे सर। बिल्कुल सर, हर रिट्रीट। और सर अगली साल हम सभी को टूर पे भी जाना है सर, फॉरेन ट्रिप, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल सर। दूसरा आप एक पीछे पॉइंट कह रहे थे कि कम से कम आदमी 450 रुपए यहाँ पे पर डे कमा सकता है। जी और सर। मैं आपको बताऊं, आज मेरे घर से 3 जो डिब्बे रिटेल हुए हैं, 3 डिब्बे। क्या बात है सर, वाह। टेंट जो था वो घर चल करके आए और लेकर के गए। क्या बात है सर। पूरे 1550 में 49 नहीं लेते हम, सीधे 1550 देते हैं। 1 रुपया खुला नहीं होता ना वापस देने के लिए। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। बहुत, मतलब ये लगा लीजिए कि 1400 के आसपास आज की रिटेलिंग हुई है, जिसमें हमारी जेब में आया प्रॉफिट आई है। तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं सर। 450 रुपए नहीं, दिन में चाहे तो आदमी 2000 3000 कमा सकता है। मैंने एक ही बात कही है, और जितने भी ये 3 लोग लेकर के गए इनको मैं व्यक्तिगत तौर से नहीं जानता था। मेरा जो ऑनलाइन मैंने बोला था कि प्रचार करिए, प्रचार करिए, प्रचार करिए, मैं ऑनलाइन प्रचार करता हूँ और उसी से ये मेरे प्रोडक्ट निकलते हैं। जी सर जी, बहुत 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 बढ़िया। बिल्कुल सर, प्रचार हम जब तक करेंगे, प्रचार का तो बिजनेस ही सर, प्रमोट करना है हमें, बस प्रमोट करना है, प्रमोट करेंगे हमारा काम होगा सर। सुबेरे कोई भी हिंदुस्तान के अंदर जब मोबाइल खोले तो व्हाट्सएप में सबसे पहले रेनेटस नोवा का ऐड होना चाहिए, हमारा कोई प्रचार होना चाहिए उसमें। हमने इतना प्रचार करना चाहिए। बिल्कुल सर। मेरे सभी साथियों में आप सभी को बता दूं, आशीष राठौर सर की इस बात पे जरूर अमल करिएगा कि प्रचार इसका कहीं से भी मैसेज आए रेनाटस नोवा का, तुरंत घुमा दीजिए सब में, तुरंत घुमा दीजिए। कहीं से भी मैसेज आए, कैसा भी हो, मीटिंग का हो, कोई भी हो, घुमा दीजिए तुरंत, ताकि सबके पास पहुंचे मैसेज। तब तक घुमाइए जब तक लौट के खुद के पास वापस ना आ जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये मैं शुरू से कहता आया हूँ कि प्रचार बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक प्रचार करिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप मीटिंग शीटिंग करते रहिए, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा और लोग आपसे मंगाए। एक प्रोडक्ट मैंने नैनीताल में भेजा आज। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत मैं बढ़िया। जानता नहीं हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। प्रचार जरूर करते रहिए, तो जितना भी आप महीने में जितना भी आप उठाएंगे उससे ज्यादा आपका निकलता रहेगा यहाँ से। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सर, धन्यवाद बहुत सर बहुत आपका, आपसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष राठौर सर। चलना चाहूंगा शैलेंद्र शुक्ला सर के पास। शैलेंद्र शुक्ला सर, वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग। सर, बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन लगा और बहुत ही लाजवाब। क्या बताए, कुछ कह नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते सर। शुक्रिया और सर। और सर, ये 100 पार्टिसिपेंट होने के कारण कुछ जो लोग नहीं आ पाए हैं, जी सर। उनके लिए हम ये चाह रहे थे कि आप इसको अपनी आज की रिकॉर्डिंग अपने ग्रुप में अवश्य डालें, तो हम उसको घुमा देंगे जैसे कि अभी बात हुई। तो बिल्कुल सर, घुमा दीजिएगा, सर। बिल्कुल घुमा दीजिएगा सर, बिल्कुल घुमा दीजिएगा। हाँ, आपके हालांकि आपका हमने सब्सक्राइब किया है यूट्यूब चैनल, जी तो सर। उसमें डाउनलोड करना पड़ता, फिर वो फाइल बड़ी हो जाती है। लेकिन जो आप इसमें करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, वो छोटी फाइल रहती है, जल्दी चली जाती है, सब लोग उसको देखते हैं सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, रिकॉर्डिंग जरूर सर डालें, यही अनुरोध था सर आपसे। जरूर थैंक यू। पहुंचेगी सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलूंगा मैं एक बार विनोद कुमार वर्मा सर के पास। आइए सर, वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग, रॉकिंग। गोकिंग सर, गोकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रेजेंटेशन तो दिल को छू गया सर, दिल को छू गया। बहुत ही काबिले तारीफ रहा सर, बहुत अच्छा लगा सर। वाकई में सर, जो आपने कहा नेटवर्क मार्केटिंग एक स्वर्ग है, एक स्वर्ग है। यहाँ सही ज्ञान दिया जाता है, सही ज्ञान। कहते हैं ना कि बंदे उठ, बंदे जाग, बंदे भाग, समय तेरा इंतजार कर रहा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग बताता है सर। इसके अलावा तो समय को छिपाने का काम किया जाता है, उसके औकात को छिपाने का काम किया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में औकात को बताने की बात कहा जाता है कि तेरे अंदर औकात क्या है, तू कर क्या सकता है, सब कुछ कर सकता है। आज आपने हम आप और बेरोजगारी के सेशन पे वो सिद्ध कर दिया सर, बहुत अच्छा। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलना चाहूंगा एक बार अर्चना अग्रवाल मैम के पास। वेलकम मैम, रॉकिंग, रॉकिंग मैम। हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी? एकदम जबरदस्त मैम। सर, रॉकिंग सर, आपकी टॉक हमेशा जब भी होती है सुनती हूँ, सोनू सर की भी सुनी है और आज जम्मू वाले अश्वनी जी की भी सुनी है। सबने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है और मैं भी दिन में एक या 2 मीटिंग कर लेती हूँ या एक आध बॉटल सेल कर देती हूँ फुल रेट पर, वही क्या अपने बात प्राइस है पर, मैम। डीपी अपने प्राइस पर। और अगर कोई आईडी लगाता है जैसा हमें बताया गया है, तो उसको फिर 1080 से उसका अकाउंट खुलाने की कोशिश करती हूँ कि वो 2 बॉटल से तो कम से कम खोले और आईडी नीचे लगाती जा रही हूँ। ये काम मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। पहुंचूंगी कहाँ ये मुझे नहीं पता। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर मैं 2-3 पेशेंट्स को भी अच्छे से ठीक कर पाई या उनसे ये जवाब ले पाई कि वाह, हमें तो ये टैबलेट सूट कर गई, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आपके लिए, आप अपने घर को छोड़कर 2 महीने से बाहर हैं, 2 महीने के लिए बाहर आ गए हैं और इतना लोगों के लिए काम कर रहे हैं तन मन से। धन तो लगता ही है जब घर से बाहर निकलते हैं। तो बस जी मैम, जी आपके इनायत ये 4 लाइनें मैं कर रही हूँ। हर जरूर मैम। दर्द की एक अलग पहचान होती है। खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है। खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है। वही बदल पाते हैं रुख हवाओं का, जिनके इरादों में अक्सर जान होती है। सर, मैं यही कहना चाहूंगी आपके टॉक के लिए और मेरे पास इससे ज्यादा और कोई शब्द नहीं है आज के लिए। रॉकिंग सर, रॉकिंग। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैम, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलना चाहूंगा मैं नईमुद्दीन सर के पास। नईमुद्दीन सर, वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग रॉकिंग रनोटा सर, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस। और बताइए सर, आपकी होस्टिंग को सुन करके बहुत अच्छा लगा सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। एनर्जेटिक बना देते हैं सर अच्छे अच्छे लोगों को, और जिनके बुरे थैंक यू दिन है सर। उनके भी एनर्जेटिक बना देते हैं सर। बहुत अच्छा आपने ये सेशन चालू किया है सर। आपका ये मंच को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका हौसला को और तमाम लोगों को सीखने के लिए जो मौका दिए सर। अमित सर, आपने जो कहा कि मेरे पिताजी 11 लाख रुपया इन्वेस्ट किए थे
और वो बिजनेस नहीं चल पाया। जी सर। यहाँ पे किसी तरह का लॉस का डर है, ना किसी का बॉस का डर है। बिल्कुल जॉब सही वाले बात है को सर। जी सर, जॉब वाले को बॉस का डर आता है, अगर 2 दिन 4 दिन अपने मर्जी से छुट्टी कर दिए तो शायद वो कंपनी हमको नहीं रख सकती है। जी सर जी। लेकिन अगर हम करोड़ों या लाखों रुपया इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा फैक्ट्री, बहुत बड़ा मॉल खोल दिए, तो ये गारंटी नहीं है कि वो मेरा बिजनेस चल सकता है। वहां पे बिल्कुल लॉस सही का बात। डर है सर। यहाँ पे सिर्फ लोगों को शेयर करते जाना सर। अभी आशीष सर ने कहा कि मैं 3 बोतल सेलिंग किया हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि 400-500 रुपया कमाने के लिए एक दिहाड़ी मजदूर सूरत बम्बई जाते हैं और पूरे 24 घंटा का ड्यूटी करते हैं सर। 8 घंटा नहीं करते, वो पूरे 24 घंटा फैमिली को छोड़ करके करते हैं और वो 400-500 रुपया में सिमट जाते हैं। यहाँ पे अगर 2 बोतल का रिटेल हम करना स्टार्ट कर दे, 1 बोतल का रिटेल करना स्टार्ट कर दे, तो 400-500 आराम से कमा सकते हैं सर। दूसरी बात है कि आपने कहा कि किसी को भी आज 2 चीज का सबसे बड़ा समस्या है, एक बीमारी और दूसरा बेरोजगारी। आप चाय के गुमटी पे चले जाए, चाय के होटल में चले जाए, पान के गुमटी पे चले जाए, तो आपको 5 में से 2 आदमी मिलेंगे जो बिना चीनी का चाय चाहिए। ऑर्डर करते हैं, वहां सट जाइए धीरे से किसी भी व्यक्ति को और उनको बोलिए भाई साहब आपने चीनी क्यों छोड़ा, वो बताएंगे डायबिटीज से पीड़ित हूँ। और उनको धीरे धीरे कन्विंस कर दीजिए कि भाई साहब आप चीनी वाली चाय पीना चाहते हैं और अपना किडनी को, लीवर को ठीक करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कीजिए। या तो फलाने व्यक्ति हैं हमारे बगल में जो इस तरह का नेचुरल सप्लीमेंट देते हैं, रेनाटस नोवा के नाम से आता है। अभी अभी दिल्ली से फोन आया था सर 2 नए क्लाइंट का, और जिनको बोला उन्होंने कल ऑर्डर लगाने के लिए तैयार हो गए। सबसे बड़ी चीज है कि सर ये संजीवनी बिट्टू हम लोग को जो रेनाटस कंपनी ने ला करके दिया है, और हम लोग का जो ग्रेट लीडर है उन्होंने प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करके दिया है, रोड रोलर का काम उन्होंने किया है। बिल्कुल सही बात है सर। अब हम लोग को प्लेन रोड में चलने में बहुत आसान हो रहा है सर। पहले जब हम लोग शुरू में स्टार्टअप किए थे कंपनी को, तो 2 बोतल आने के लिए हैदराबाद से 15 दिन 20 दिन का वेट करना पड़ रहा था सर। वहां से नेगेटिविटी भरना शुरू हो जाता था, पता नहीं कब प्रोडक्ट आएगा। अब तो हाथों हाथ प्रोडक्ट मिलता है, हर जगह स्टॉक पॉइंट हो गया कंपनी की तरफ से। ये बहुत आसान तरीका हो गया सर। और इस मंच से अगर आप लोगों के माध्यम से लोगों को सीखने का मौका मिला, और बहुत जल्दी अचीवमेंट सबके हाथों में होगा। और आप क्या रिट्रीट की बात, अभी देखिए सर आशीष सर ने बताया कि मैं 2 रिट्रीट क्वालिफाई किया हूं। मैं तहे दिल से थैंक्स करना चाहूंगा उनको। इस जुनून के साथ, इस जज्बे के साथ, हौसले के साथ जो व्यक्ति लगल रहेंगे, निश्चित रूप से अचीवमेंट उनके घर कदम चूमते हुए आएगा। यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं है। रेनाटस कंपनी में असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। बड़ी बड़ी कंपनियों में रिपर्चेज का टारगेट दे करके लोगों को हौसला को तोड़ देते हैं और वहीं सिमट के रह जाते हैं। बड़े बड़े लीडर कमाते हैं, बाकी के लोग उनका एक सेलर बन करके रह जाते हैं, रिटेलर बन करके रह जाते हैं। तो विशेष बात नहीं करना चाहूंगा सर, कॉल कहीं से आ रहा है। दूसरी बात है कि आपने जो ये मंच तैयार किया है अमित सर, आपने बहुत अच्छा मंच तैयार किया है। लोगों का सीखने का मौका मिला, और यहाँ से बहुत अच्छा, जो सीखने का उम्मीद नहीं रखते हैं वो जीतने का कभी उम्मीद नहीं रख सकते हैं। और किसी से बिल्कुल भी सही सीखा बात। जा सकता है सर। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, और उम्र बड़े नहीं होते हैं, हुनर बड़ा होता है जिनसे सीखा जाए। और सीखने का कोशिश हमेशा आदमी के अंदर होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है सर लोगों का भला करना, और लोगों का भला तभी हम कर सकते हैं अगर मेरे पास करोड़ों रुपया है तो मैं चिंतित रह करके बैठूंगा, किसी का भला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा अपॉर्चुनिटी का तलाश लोगों के पास है, और इसको हम लोग किसी को प्रमोट करते हैं, उसके घर का चूल्हा जलता है। उनके आशीर्वाद से, उनके बच्चों के आशीर्वाद दुआ से हम लोग भी आगे बढ़ते जाएंगे। ये बहुत बड़ा भला करने का मौका हम लोग को मिला है सर। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं सर। कहते हैं कि समय रहते चेंज, अपने आप को चेंज कर लीजिए, नहीं तो समय चेंज करेगा तो बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द होगा दोस्तों। अपने आप को चेंज कर लें। बिल्कुल आप लोग मंच पे बने रहे, हमारे नए साथी, पुराने साथी सबको बने रहे, और अमित सर को बधाई दें, इस तरह का मंच को तैयार करके हम लोग तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर, मुझे बोलने का मौका दिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। बिल्कुल सर, ये तो मंच है ही सर ऐसा जो मौका सभी को देता है सर, क्योंकि हम हैं जो हर किसी को मौका देते हैं।
आप जो होते हैं वो किसी को मौका नहीं देते। तो बहुत बहुत शुक्रिया नईमुद्दीन सर। चलना चाहूंगा कालीचरण शर्मा सर के पास। सर समय का विशेष ध्यान रखते हुए अपनी बात को संक्षेप में कहना है। स्वागत है सर, वेलकम रॉकिंग सर। और अब मेरे साथियों से रिक्वेस्ट है कोई हाथ खड़ा ना करे प्लीज। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर बहुत बहुत बधाई सर आपको सर, बहुत बहुत बधाई जो कि आज बहुत ही अच्छा सेशन आपने चुना। रोजगारी हर बेरोजगारी बीमारी बहुत सेशन बहुत अच्छा रहा और इस सेशन को हर व्यक्ति ने मैं जानता हूँ हर व्यक्ति ने अच्छी तरीके से समझा होगा और सोचा होगा सर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई सर, थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी हाथ हमारे साथ खड़ा हुआ चलना चाहूंगा शिवम दुबे जी के पास। शिवम दुबे जी वेलकम रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर, गजब, लाजवाब, सुपर डुपर सर। आज का बहुत ही अच्छा चैप्टर रहा आपका। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ 8 से 9 का जी 2 से 3 दिन शायद मेरा चैप्टर छूट गया था। चौथा चैप्टर से जब से मैंने सुनना स्टार्ट किया है और जब मेरा पहला चैप्टर जब मैंने सुना था तो उसमें एक ही चीज बताई गई थी, अगर जिन लोगों को लोग नहीं मिलते हैं, क्लाइंट नहीं मिलते हैं ना, तो क्या करना चाहिए। तो सर आपने एक ही बात कही थी, घुस जाइए, अगर नहीं देंगे। आज मेरे साथ मैजिक हुआ कि 2 मिनट में मैंने एक नई मीटिंग फिक्स की और उसको आज मैं एक नया अपना प्रोडक्ट लेके आया हूँ और ये सर आपके द्वारा ही हुआ है जो मैंने आपसे सीखा आज। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल सर, यही तो होता है, जब कुछ समझ में आना है ना तो घुस जाइए मार्केट में, उठा लीजिए कदम और कॉपी पेन अपना फाइल और बस मजा आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम दुबे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और दोस्तों कमाल हो गया, आज हमें गुरुवाणी सुनने को मिलने वाली है। दोस्तों अनम्यूट करना चाहूंगा आप सभी को क्योंकि हमारे परम पूजनीय गुरुजी चंद्रदीप विठल सर आ चुके हैं। दोस्तों उनका स्वागत रॉकिंग रेनाटस के नारे के साथ होना चाहिए। दोस्तों आप सभी लोग अपना माइक अनम्यूट करके रॉकिंग रेनाटस बोल सकते हैं दोस्तों। और गुरुजी का रॉकिंग रेनाटस! रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग, गजब गजब, मजा आ गया सर। गुरुजी वेलकम, स्वागत है आपका रॉकिंग सर, रॉकिंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बुद्धम नमामि। मैं चंद्रदीप विठल आप सभी मंच पर उपस्थित सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे, अपने परिवार के साथ खुशियां बांट रहे होंगे। हमेशा की तरह रोजाना जब 8 बजे जूम का मंच सजता है तो मैं हर दिन उपस्थित होता हूं अलग अलग नाम से बदलकर। और मैं बस लास्ट समय में जब मुझे आना होता है, मैं कल भी आ रहा था आप लोगों के लिए लाइव, लेकिन नहीं आ सकता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं सभी काम को निपटा करके बस जस्ट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहली बात, कुछ भी बात बताने से पहले अमित सर के लिए बहुत बहुत बधाई। सेशंस के लिए बहुत अच्छा सेशन रहा है, थैंक यू बहुत सर। अच्छा सेशन रहा है, कीप कंटिन्यू इसके लिए। एंड जब हम और सुनील सर आज सेशन स्टार्ट होने से पहले हम लोग लगभग 1 घंटे तक फोन से बात कर रहे थे। 7 बजे कॉल किया था, मैं और सुनील सर बात कर रहे थे। बात करते करते हम लोगों में 1 घंटे की, तभी अचानक पता चला कि 7:56 हो गए। मैंने तुरंत बोला सुनील सर को, सर फोन को काटते हैं, सबसे पहले जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, पता चलेगा हम दोनों ही बाहर रह गए, बाकी सब लोग सब अटेंड हो गए, 100 के 100 फुल हो गए। तो हम लोगों ने फोन काटा और तुरंत ही हम लोगों ने 2 मिनट पहले ही जूम मीटिंग ज्वाइन किया है, 2 मिनट पहले ही, यानी 8 बजे से पहले। मैं क्यों ये चीजें कर रहा हूँ, देखिए हम हर वक्त कहीं ना कहीं होते हैं। सुबह 6 बजे इंस्टाग्राम चलता है, फिर 7 बजे जूम मीटिंग चलती है, फिर 8 बजे जूम मीटिंग चलती है। और मैंने आज सुबह सुबह इंस्टाग्राम पर एक चीजें बताई थी। क्या बताई थी कि मैं टॉप के 20 लोगों को सेलेक्ट करने वाला हूँ। हर महीने, हर 2 महीने में मैं 20 लोगों को सेलेक्ट करूंगा। प्रति ईयर, ईच एंड एवरी ईयर मैं 100 लोगों को तैयार करूंगा, ये एज ए मिशन के रूप में। एक्सट्रीम लीडरशिप, नॉट ओनली, ना केवल सिर्फ एमएलएम इंडस्ट्री के लिए, जो पूरी दुनिया को लीड करने का क्षमता रखे, जो पूरी दुनिया को नेतृत्व कर सके, वैसे लोगों को मैं तैयार करूंगा प्रति साल 100।
100। और जिसकी शुरुआत कब से होगी, फर्स्ट बैच का शुरुआत करने जा रहा हूँ मार्च अप्रैल के बीच में होगा। ये कब होगा, जो ये जो सेशन इंस्टाग्राम का जो 100 दिन का जो चल रहा है हमारा, अभी लगभग 40-45 दिन हो चुका है, 50 दिन के आसपास में हो चुका। और जो 50 दिन के आसपास जो बचेगा, 90 दिन का सेशन और 10 दिन का रिवीजन, उसके बाद में जो नोट्स आएंगे ना लोगों का, उस नोट्स के आधार पर फिर कई सारी टेस्ट के प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, कई सारी प्रैक्टिकल चीजों से गुजरना पड़ेगा, मौखिक, लिखित, डिजिटल, और हर एक तरीके से गुजार करके उन 20 लोगों को प्रथम बार में चुना जाएगा। और वो 20 लोग जो जाएंगे, उन 20 लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी कि अगले 2 महीने, अगले 3 महीने के अंदर में अपने तरफ से एक-एक नाम को वो सुझाएंगे कि सर इनको मेरी तरफ से इस बार के जो 20 लोगों में से लिया जाए। और वो फिर 20-20 करके इसी तरह से कल्चर चला जाएगा। फिर उनका सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रक्रिया होगा कि वो सिलेक्टेड होते हैं या नहीं सिलेक्टेड होते हैं। क्यों ये करने की बात आ रही है, अभी जस्ट इमेजिन करिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ पे बैक टू सोसाइटी। आपको जिस समाज ने जो कुछ दिया उसको आप क्या दे रहे हैं। अगर इस इंडस्ट्री ने, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने, हमारी कंपनी ने, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने इतना कुछ अगर हमको दिया है, तो हम इस इंडस्ट्री को क्या देने जा रहे हैं, हम इस इंडस्ट्री को क्या देने जा रहे हैं। अगर अमित सर एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हैं, अमित सर, अब जस्ट इमेजिन करिए हमारे बीच में अगर सैकड़ों अमित सर, हमारे बीच में अगर सैकड़ों ऐसे लोग हों जिस तरह से अमित सर रोजाना मेहनत कर, रोजाना काम कर, उस तरह से रोजाना इन्फ्लुएंसर इसको बोलते हैं, लोगों को प्रभावित करने वाले। मेरे अंदर से जो सारी चीजें रहेगी मैं उसको एज ए ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ, टोटली के टोटली। इसीलिए प्रतिदिन जो जूम मीटिंग में आप लोग सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, दोनों टाइम के जूम मीटिंग को अटेंड करके, एंड हौसला बढ़ाइएगा ईच एंड एवरी डे। हर किसी का हौसला बढ़ाइएगा जरूर, हर किसी का। और सबसे पहली बात को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी पर क्या रखेंगे, सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद। एंड अमित सर अगेन आपको विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत ही शानदार सेशन है। इसमें और भी जो जो सारी चीजें इंप्रूवमेंट की रहेगी, मैं कई सारी चीजें नोट्स करता हूँ, भली बात है, उसको आप कीप कंटिन्यू करते रहेंगे, रोजाना अपडेट करते रहेंगे। और याद रहे इसको एक प्रमोशन के रूप में लेना है, ध्यान रखना है कि सभी के सभी सेशन में मिलकर के जितने लोगों के नोट्स आने हैं उनके अकॉर्डिंग टू 20 लोगों का फर्स्ट चुना जाएगा। और याद रखिएगा जो प्रथम बार में जो 20 लोग चुने जाएंगे वो हमेशा याद रहेगा लोगों को, याद तो हर इसको ही रहेंगे लेकिन प्रथम बार का एक हमेशा ही एक यादगार रहेगा वो। तो आज जरूर के सर, सेशन के जरूर। लिए बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और जितने ही तत्परता के साथ में, जितने ही धैर्य के साथ में सभी लोग सुन रहे हैं, ये एक दर्शाता है कि हमारा टीम, हमारी टीम एक सही दिशा में जा रही है। हमारी टीम एक सही दिशा में, आपको पता है अगर मैं बता दूं ना कि मेरी टीम की जूम मीटिंग चलती है, ये है, और इसके लिए ये पासवर्ड है और ये यूजर नेम है, तो शायद हमारे लोग ही बाहर रह जाएंगे और आधा घंटा पहले, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट लोग पहले आकर के बैठ जाएंगे जूम मीटिंग पे। जी गुरुजी, बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है सर। ऐसा हो जाता है। एक बार मैंने गलती किया था, क्या गलती किया था, जब मैंने जूम मीटिंग स्टार्ट करता था शुरुआत में, मैंने गलती से मिस्टेक दूसरे ग्रुप में चला गया, पता चला कि 100 के 100 लोग फुल हो गए हैं, बाकी तो हमारे लोग मात्र 15 लोग भरे पड़े। हमको सब मैसेज कर रहे हैं सर आज जूम मीटिंग नहीं हो रहा है, क्या आज जूम मीटिंग में एंट्री नहीं हो रही है। बाद में पता चला कि हमारे लोग इधर ही पड़े। सो सीक्रेटली सही तरीके से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। एंड ये 12 सेशन आपका कंप्लीट हुआ है और हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आपका जल्दी ही ये सेशन 120 में कंप्लीट हो। जरूर सर, जरूर। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं थैंक कल यू सर, सभी थैंक यू। इंस्टाग्राम पर लाइव 6 बजे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल चैप्टर नंबर 13 में भी बड़ी धमाकेदार और मजेदार बातें करने वाले हम लोग। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है वो लेकर के मैं आपके बीच में हाजिर होऊंगा दोस्तों। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं सुबह इंस्टाग्राम में 6 बजे, 7 बजे जूम में, और 8 बजे फिर से चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट करेंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए दोस्तों अभी तो चैट मैसेजेस बाकी है, जरूर सबसे पहले चैट मैसेज में पढ़ना चाहूंगा। मुस्तकीम जी वेस्ट बंगाल से कह रहे हैं यू आर ग्रेट सर। सुशांत देवनाथ जी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया सर। एल के मौर्य सर बोल रहे हैं ग्रेट प्रेजेंटेशन चैप्टर 12, बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार प्रेजेंटेशन रहा, ग्रेट सर, ग्रेट, रॉकिंग 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 रेनाटस। मनीष यादव जी बक्सर से बोल रहे हैं रॉकिंग रेनाटा सर। और सुनीता सिंह बौद्ध जी बोल रहे हैं इटावा से, बहुत अच्छी, बहुत बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए अमित सर जी, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी नाइस सर।
और कदम सिंह परिहार जी बोल रहे हैं जी कानपुर से सर, सर ग्रेट, किस मुख से आपकी तारीफ करें, बहुत अच्छी बातें बताई हैं सुपर सर। नीरज यादव जी मैनपुरी से बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगा। मनीषा सिंह जी बोल रहे हैं ग्रेट सर, रॉकिंग सर। नीरज यादव जी मैनपुरी से बोल रहे हैं ऐसे ही ट्रेनिंग देते रहिए सर, बिल्कुल देते रहेंगे सर। और रूबी सिंह कुशवाहा मैम बोल रहे हैं दिल्ली से, रॉकिंग सर, रॉकिंग, ग्रेट, ऑसम। सोनू कुमार जी गाजियाबाद से बोल रहे हैं, अमित सर जी नाइस प्रेजेंटेशन, नाइस मोटिवेशन, रॉकिंग सर। दिलसाद जी अलीगढ़ से बोल रहे हैं वेरी वेरी गुड सर, ग्रेट। और विनोद कुमार वर्मा जी एमपी से बोल रहे हैं वेरी गुड, लाजवाब प्रेजेंटेशन, नाइस प्रेजेंटेशन, रॉकिंग रनटर्स। दीपक त्रिपाठी जी गोरखपुर से बोल रहे हैं वेरी नाइस प्रेजेंटेशन सर। विजय मौर्य जी प्रयागराज से बोल रहे हैं बहुत ही लाजवाब रहा सर आज का प्रेजेंटेशन सर। अमित सर यू आर ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। और अश्विनी कुमार सर जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं आई लव यू सर, और मेरी तरफ से आई लव यू टू सर। और लाल बहादुर मौर्य सर बोल रहे हैं डॉक्टर साहब आप शानदार, सुपर, हम आप बेरोजगारी नोवा बहुत बढ़िया, नोवा नंबर नोवा नंबर 1 जय हो, थैंक यू सर, थैंक यू। और के मिश्रा सर अटावा से बोल रहे हैं वेरी नाइस सर, आज की मीटिंग जीवन का उद्देश्य है, बिल्कुल सही बात है सर। और विनोद मनोज शुक्ला सर अलीगढ़ से बोल रहे हैं वेरी वेरी सुपर मीटिंग सर, गजब हो गया। के मिश्रा से बोल रहे हैं रेनाटा से कजूबा है सर। डॉक्टर अवधेश शाक्य जी बोल रहे हैं छिबरामऊ से शानदार सर जी। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद जी बोल रहे हैं जबरदस्त मीटिंग, शानदार सर, शानदार, रॉकिंग रेनाटा सर। और जय किशन वर्मा सर बोल रहे हैं वेरी नाइस। हितेंद्र सिंह जी एमपी से बोल रहे हैं नाइस सर जी। और कोई बेनाम बादशाह है बोल रहे हैं इंस्टा आईडी क्या है सर, मैं बता दूं आपको, केवल चंद्रदीप विथल सर्च कर देना और उनको फॉलो कर देना, वही हो जाएगा सर। और वैष्णवी शर्मा जी बोल रहे हैं देवरिया से नाइस। गरिमा जी बोल रहे हैं रेनेटस लखनऊ से, बहुत बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने सर, कोई शब्द नहीं है तारीफ में आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। गणेश पंडित जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा सर। और गर्मा मैम बोल रही है फिर से रॉकिंग सर। कालीचरण शर्मा मैम, शर्मा सर बोल रहे हैं गजब गजब, वेरी वेरी नाइस सर। और संजय ठाकुर सर बोल रहे हैं चैप्टर 12 नहीं मिलेगा दोबारा क्या बात है सर, क्या बात है। हृदय जी बोल रहे हैं वेरी गुड सर। विवेक सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं अनम्यूट करता हूँ आप सभी को, अनम्यूट
कोई बात नहीं दोस्तों।